जिस टीम में रफ़तुल्ला, इसरारुल्ला, ज़ुहैब खान और सोऑन, इफ्तिखार अहमद, इमरान खान जूनियर, इमरान खान सीनियर, ये प्लेयर्स हो। और उसी टीम में जो है मोहम्मद रिजवान भी। मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के वाइट बॉल टीम के करंट कप्तान जो है मोहम्मद रिजवान, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। और 2015 में इन्होंने जो है इंटरनेशनल डेब्यू किया अपना। और ये जो प्लेयर्स मैंने गिनाया आप लोगों को, ये उस टीम की बात करो जो कि पाकिस्तान की ख़ासतौर पर वाइट बॉल की डोमेस्टिक क्रिकेट सर्किट में जो है एक टॉप नॉच टीम रही है, पिशावर पैंथर्स। उसमें इन्होंने नुमाइंदगी की और काफ़ी अरसे एक हार्डशिप्स के बाद, मेहनत के बाद जो है उनको मौका मिला कि 2015 में वो पाकिस्तान की ग्रीन शर्ट जो है वो पहने और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे। 2015 के जो वर्ल्ड कप हुआ था, जो कि हार्ट ब्रेक था, हम ऑस्ट्रेलिया से हारे थे और सेमीज तक क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। यूनुस खान की भी स्नप थी उस मैच में। तो वो पाकिस्तान जब हारा तो उसके बाद जो है अप्रैल था, तो पाकिस्तान ने टूर करना था 2015 में बांग्लादेश का, और उसमें मोहम्मद रिजवान की इंडक्शन हुई थी फॉर द फर्स्ट टाइम। अच्छा, उसमें तो पाकिस्तान हार गया था 3-0 से, लेकिन उसी इस साल में जो है जुलाई था, तो उसमें हमने श्रीलंका जाना था। श्रीलंका में मोहम्मद रिजवान को मौका दिया गया एज अ बैटर भी, लेकिन क्योंकि सरफराज अहमद थे उस टीम में, क्योंकि 2015 के वर्ल्ड कप में सरफराज अहमद को जितनी पजीराई मिली वो शायद और ही किसी पाकिस्तान के प्लेयर को मिली होगी, क्योंकि उनको शुरू के मैचेस में नहीं खिलाया गया था, लेकिन जब साउथ अफ्रीका के मैच में मीडिया प्रेशर के बाद उनको खिलाया गया तो उन्होंने बड़ी उम्दगी का मुजाहरा करते हुए इम्पोर्टेंट 49 रन स्कोर किए और 6 कैचेस पकड़े थे। और उसके अगले मैच के बाद आयरलैंड के ख़िलाफ़ उन्होंने अपनी सेंचुरी जो है वो रैक की और इस तरह अपनी सीमेंट कर ली थी प्लेस पक्की पक्की। तो वो इस वजह से, क्योंकि रिजवान तो रेगुलर कीपर थे, तो उनको जो श्रीलंका के खिलाफ जो सीरीज़ थी उनमें उनको कीपिंग नहीं करनी पड़ी, उनको फील्डिंग ही करनी पड़ी। लेकिन जो फील्डिंग उन्होंने की थी मुझे आज भी याद है, बड़ी एक्रोबैटिक स्टफ़ दिखाया उन्होंने और बड़े मुश्किल कैचेस उन्होंने किए। खैर, क्योंकि मोहम्मद रिजवान को सरफराज अहमद का कंपटीशन था और सरफराज अहमद फिर अज़हर अली के बाद कप्तान भी बन गए, तो सर्वाइवल टीम में मुश्किल था उनका एज अ रेगुलर विकेट कीपर बैटर। तो लेकिन जब बाबर की कप्तानी आई, और तो बाबर की कप्तानी के बाद ख़ासतौर पर जब कोविड की जो फर्स्ट वीक गुजरी, उसके बाद जो इनका रुतबा जो बाबर के साथ बना वो सबके सामने ही है। और जो जोड़ी उनकी बनी बाबर और रिजवान की, ख़ास तौर पर जो वाइट बॉल फॉर्मेट में एज एन ओपनर, तो वो सब लोगों ने उन उस जोड़ी को कमेंट किया और इसमें भी कोई शक नहीं है कि माउंटेन ऑफ रन्स इन दोनों प्लेयर ने लगाए। लेकिन फिर उसके बाद जो पैच आया पाकिस्तान का, लेकिन उससे पहले 2021 में जब इंडिया को हराया इन्होंने, और क्या ब्रिलियंट रन चेस था इन दोनों ने, जो 150 प्लस रन चेस किए फ्लॉलेस अप्रोच के साथ। तो लेकिन 2023 में जब पाकिस्तान की शॉर्ट कमिंग्स शुरू होना शुरू हो गई थी और अफ़गानिस्तान से हम हार गए थे T20 में सीरीज़ जो है शारजा में। उसके बाद फिर एशिया कप से पहले अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ हमने श्रीलंका में खेले थे और श्रीलंका में इनको हमने वाइट वॉश किया वनडे में, लेकिन वो जिस तरह से साथ थ्रिलर हुए, काफ़ी वो है वो हिकअप्स वाले मैचेस थे, लेकिन इन दी एंड पाकिस्तान ने स्वेप्ट पास किया उसको। लेकिन उसके बाद एशिया कप आया, तो एशिया कप में पाकिस्तान की जो है वो डिबैकल शुरू हो गया। पाकिस्तान के बॉलर्स का की शॉर्ट कमिंग्स जो है वो नुमायाँ हुई और वो एक तसलसल ऑफ डिबैकल कंटिन्यूड इन द वाइट बॉल फॉर्मेट इन पर्टिकुलर। हाँ, रेड बॉल फॉर्मेट में भी ऑस्ट्रेलिया से हमारे वो सारा, लेकिन जब वो ये सब कुछ हो रहा था तो तनकीद बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान में इन पर्टिकुलर ज़्यादा होने लगी। उसकी वजह ये थी कि ये दो प्लेयर्स थे जो पाकिस्तान के क्रिकेट में अटेंशन को कैप्टिवेट किए हुए थे
तो जब क्योंकि ये पैचेस का शिकार होना शुरू हुए तो ओबियसली तनकीद भी होना शुरू हो गई और सारा। फिर पाकिस्तान की क्रिकेट में आप देखें कि कप्तान बाबर आजम ने जब इस्तीफ़ा दिया 2023 के वर्ल्ड कप के बाद, और शहीन की एज बतौर T20 की असाइनमेंट थी कप्तान के तौर पर, और वो अच्छा कर नहीं पाया एज अ कप्तान। तो उसके बाद एक प्रेशर पड़ा और बाबर फैंस भी जो है मुतहरिक हुए और सब कुछ हुआ। तो उसके बाद ये हुआ कि बाबर को दोबारा कप्तान बना दिया गया वाइट बॉल फॉर्मेट के लिए फॉर T20 वर्ल्ड कप। और उससे पहले उन्होंने न्यूजीलैंड, आयरलैंड और जो है इंग्लैंड सीरीज़ में जो है पाकिस्तान की क़यादत की। फिर वर्ल्ड कप है, पाकिस्तान का वर्ल्ड कप की जो कैंपेन है वो सबके सामने है कि किस तरह से डिबैकल का शिकार हुई थी। वर्ल्ड कप की कैंपेन है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से आप हारे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, और उसके बाद फिर इंडिया से आप जीत रहे थे, लेकिन इन द एंड इट वाज रोहित शर्मा लेट इंडिया, जो कि नर्व्स को हैंडल कर पाए और इजीली जो है वो ओवर द लाइन हो गई। पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ती गई और डाउनफॉल कंटिन्यू होता गया। पाकिस्तान की पुअर वर्ल्ड कप कैंपेन तो ख़त्म हो गई। उसके बाद फिर पाकिस्तान पे प्रेशर था, फिर रेड बॉल फॉर्मेट खेलनी थी, और उसके बाद पहले जो असाइनमेंट थी पाकिस्तान की वो थी बांग्लादेश के ख़िलाफ़ होम सीरीज़ में रेड बॉल फॉर्मेट। और शान मसूद जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ कप्तानी की थी उन्होंने इसमें भी करनी थी, तो शान मसूद कप्तानी कंटिन्यू थी। और पाकिस्तान को बहुत बुरी 2-0 शिकस्त हुई, उनके हौसले में तनकीद शुरू हुई। इंग्लैंड ने आना था और पाकिस्तान की बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल डाउन थी, और पहला मैच तो इनक्रेडिबली एक किसी ड्रामेटिक मूव से कम नहीं था कि 800 प्लस रन जो है इंग्लैंड ने कर दिए। पाकिस्तान ने उससे पहले 500 प्लस किए थे। जो रूट ने जो है डबल सेंचुरी कर दी, हैरी ब्रूक ने ट्रिपल सेंचुरी कर दी। पहला मैच पाकिस्तान हारा, लेकिन पाकिस्तान की फिर रोटेशन पॉलिसी शुरू हो गई एक बार फिर, और मैनेजमेंट भी सिलेक्शन कमेटी भी चेंज हुई। उसके अलावा जो लिंच पिंच समझे जाते थे बाबर आजम, शहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, इनको बैठा दिया गया, सरफराज को भी बिठा दिया गया। और उसके बाद फिर स्पिनर्स की इंडक्शन हुई थी और नुमान अली और साजिद खान ने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। पाकिस्तान वो मैच जीता, दो मैचेस जीता, और इन रिकॉर्ड की भरमार लगाई पाकिस्तान के स्पिनर्स ने, जो कि बहुत ज़्यादा है। मंदरजा ज़ैल कह नहीं सकता मैं भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए एक प्रॉपर एक वीडियो बनानी पड़नी है। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, इतनी ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि मेहनत करूँ। ओबियसली फ्लास तो हो गए, वीडियोस में भी सो सारी चीज़ें हो गई, क्वालिटी भी द पैसेज ऑफ टाइम आपको इम्प्रूवमेंट उसमें दिखेगी। तो लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और मोटिवेट करें, क्योंकि आप ही वैल्यू ऐड करेंगे इस चैनल में। तो लिहाजा कमेंट भी कर दिया करें, सब्सक्राइब भी किया करें, सवालात की भरमार भी लगाया करें, क्वेश्चन आंसर्स किया करें कि क्या क्वेश्चन है, अपनी राय का भी इज़हार करें क्रिकेट के बारे में। और पाकिस्तान वापस आते वीडियो पे, पाकिस्तान ने वो सीरीज जीत गई 2-1 से, तो एक एनर्जी मिली, क्योंकि पाकिस्तान को किसी भी फॉर्मेट में विक्ट्री की ज़रूरत थी जी। और इंग्लैंड की बेसबॉल अप्रोच को हमने जो है डिसमेंटल कर दिया था, तो इट वाज अ बिग अचीवमेंट, और हमने वो बदला। खैर हम 3-0 तो नहीं कर सके, 2-1 तो किया, लेकिन वो जो वाइट वॉश किया था 2022 में 3-0, वो कहीं ना कहीं जो है ज़ख़म जो है पे मरहम का रोल प्ले किया इन 2-1 ने। तो उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ आपने रेड वाइट बॉल फॉर्मेट में खेलना था। उससे पहले आपके कप्तान की अनाउंसमेंट होनी थी ये वाइट बॉल की, क्योंकि बाबर तो रिज़ाइन कर गए थे बतौर कप्तान दोबारा से। तो फिर मोहम्मद रिजवान को बनाया गया था वो कप्तान वाइट बॉल फॉर्मेट के लिए, और सलमान अली आगा को वाइस कप्तान बनाया गया था वाइट बॉल फॉर्मेट। इंटरेस्टिंगली सलमान अली आगा ने, हालांकि बड़े मंजे हुए प्लेयर है, लेकिन T20 का डेब्यू अभी तक नहीं किया, और अब ये जो ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ जो सीरीज़ होगी उसी में करेंगे वो वाइस कप्तान के रूप में डेब्यू T20 फॉर्मेट में। लेकिन आगा में पोटेंशियल है, रिजिलियंस है, ऑफ ब्रेक्स को अपने थोड़े इम्प्रूव कर ले तो मैं समझता हूँ बहुत इफेक्टिव ऑलराउंडर साबित हो सकते हैं सलमान अली आगा। टेस्ट क्रिकेट में जिस तरह से उन्होंने रिसेंटली रेसिस्टेंस दिखाई, मुश्किल वक्त में खेले हैं, स्पेलों में, फेजेस में, गुड फॉर पाकिस्तान, गुड फॉर आगा। तो मोहम्मद रिजवान को कप्तान बना दिया गया, और मोहम्मद रिजवान के बारे में देखे बिटर स्वीट रिस्पॉन्स मिला उनकी कप्तानी जब उन्होंने संभाली।
और क्योंकि वो बाबर और रिजवान, क्योंकि सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें होती थी, तो कुछ एक स्कूल ऑफ थॉट ये था कि ये तो बस सोशल मीडिया में इन रहने का ढूंढते हैं और उनके फैंस भी मुतहरिक हो जाते हैं। लेकिन जब रिजवान ने कप्तानी संभाली, पाकिस्तान पहला मैच हार तो गया, 203 रन का टारगेट पाकिस्तान ने सेट किया था मेलबर्न की मुश्किल विकेट में, 15-20 रन शॉर्ट था पाकिस्तान शायद। लेकिन उसमें यह ज़रूर है कि बॉलर्स ने एक नई जो है एक रूह फूंकी हारिस रऊफ़ की स्पिर है की सुपरविजन में, और पाकिस्तान ने काफ़ी मुश्किल जो है वैसे जो है वो मुश्किल में डाला रखा ऑस्ट्रेलिया को, और ऑस्ट्रेलिया ने बड़ी मुश्किल से जो है वो मैच अपने नाम किया था। 2 विकेटें थी ऑस्ट्रेलिया की। अच्छा, लेकिन उस चीज़ ने पाकिस्तान को जो है एक मोटिवेशन दी कि पाकिस्तान वो मैच आने वाले जीत सकता है। अच्छा, उस दौरान ऑस्ट्रेलिया ने ये भी अनाउंस कर दिया था कि उनके जो बिग विग्स है, जो उनके सीनियर प्लेयर्स है, वो बीजीटी के लिए वो रेस्ट करवाएंगे, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के लिए वो रेस्ट करवाएंगे, जिसमें पैट कमिंस थे, मिचेल स्टार्क थे, जो शेजल वुड थे और लेबोशन थे। तो लेकिन उसके बावजूद जो है दूसरे मैच में तो वो थे, पाकिस्तान ने कॉम्प्रिहेंसिवली वो मैच जीता, ऑस्ट्रेलिया को बिल्कुल ही परप्लेक्स कर दिया। तीसरे मैच पर पाकिस्तान ने एक वो वहाँ से मोटिवेशन पकड़ी, कॉन्फिडेंस पकड़ा, और तीसरे मैच में भी वन साइड अफेयर किया। तो ये पाकिस्तान के लिए सॉरी विक्ट्री थी 22 साल बाद, और इमोशंस थे, क्योंकि पाकिस्तान की जो हो जो रफ पैच चल रहा था ना जी, वो बहुत पेनफुल था, ना सिर्फ पाकिस्तान के फैंस के लिए बल्कि क्रिकेट फैंस ऑल अराउंड द वर्ल्ड के लिए। जो पाकिस्तान का रफ पैच था वो तकलीफ देता, क्योंकि पाकिस्तान को अनप्रडिक्टेबल तो आप कह सकते हो, लेकिन जो पाकिस्तान का करिश्मा है ना जी क्रिकेट में, वो हर बंदा उससे वाकिफ़ है। तो वो मिसिंग था, यूएसए आ रहे थे आप, 100 चीज़ें हो रही थी, और किसी भी फॉर्मेट में आप जीत नहीं रहे थे। तो ऑस्ट्रेलिया में जीतना, और फास्ट बॉलर्स आपके रडार में थे, नसीम रडार में थे, हारिस रऊफ़ रडार में थे, शहीन शाह अफरीदी रडार में थे। अभी भी नसीम को मेहनत करनी है, लैप्सेस से नज़र आए हैं, लेकिन जब बंदा जीत जाता है तो सारी चीज़ें कवर हो जाती है। अब जैसे इंडिया हारी है तो जो लैप्सेस थे वो एड्रेस होना शुरू हुए। तो जब बंदा जीतता है, टीम जीतती है आपकी, तो सारे जो फ्लाज होते हैं ना वो कवर हो जाते हैं। तो लेकिन यहाँ पे भी कवर हो गए। नसीम शाह कि कुछ जो थे उनको इम्प्रूव करने चाहिए, शाहीन कुछ हद तक रिदम में आया, लेकिन और मेहनत की ज़रूरत है। हारिस रऊफ़ तो फुल टाइम जो है वो वो तनकीद का निशाना लोग बना रहे थे उनको, लेकिन उन्होंने आउटप्लेड कर दिया सबको, अपने नाकिदीन को भी और मुखालिफ टीम को भी। और जो ऑस्ट्रेलिया में उनका बीबीएल का यानी बिग बैश लीग का जो एक्सपीरियंस है उसको जो है प्रूव किया उन्होंने एडिलेड में, पर्थ में, मेलबर्न में। तो इमोशंस थे पाकिस्तान के लिए। लेकिन इस जीत में जहां आपके बैटर्स ने, हाँ साइम अयूब का भी अच्छा एक रहा है, हालांकि उन्होंने ये डेब्यू किया है, पहला वनडे खेला था सीरीज़ में, लेकिन उनको जितने मौके मिले तो उन पे ये ऑनेस्ट लाइक करता था कि वो अच्छा खेले, और उन्होंने किया भी, और अब बहुत इंप्रूवमेंट की अभी ज़रूरत है। होपफुली इज़ अ वेरी फाइन प्रोस्पेक्ट। बड़े बड़े जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं वो उनकी तारीफ़ें कर रहे हैं, और जो तारीफ़ है उनको करनी चाहिए, क्योंकि अभी भी जो उन्होंने एक फ्लिक खेला था, स्टार्क को खेला था दूसरे वनडे में, वो फ्लिक अभी भी उसकी चर्चा हो रही है। तो आयूब इज़ अ टैलेंट, बॉलिंग भी अच्छी कर लेते हैं। अब्दुल्ला शफीक के भी अच्छा लगा कि वो एक फॉर्म में है। फिर बाबर ने जो एक मैच दूसरा वनडे था और उसमें जो छक्के मार के एंड किया, फिर तीसरे मैच में रिजवान के साथ जो अच्छा एक पार्टनरशिप लगाई, तो वो खुशाइन बात है। और रिजवान की कप्तानी की अगर हम बात करें तो एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, क्योंकि बात तो रिजवान से ही शुरू करनी थी हमने, तो हम आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान के जो रिसेंट टाइम लाइन है उसको हमने जिक्र कर दिया। तो रिजवान की कप्तानी देखिए, कप्तान की बात ही होती है, जो मैं समझता हूँ कि कप्तान एक लीडर होता है। जब वो अपने ऑर्डर से, अपने एक्शन से एक जब एक नई रूप फोंक देता है, रिवाइटलाइज कर देता है स्ट्रेटजी को, तो ये नेचुरल है कि सारे प्लेयर्स जो है वो उठ जाते हैं, उनका मोराल अप हो जाता है। एक इंस्टेड के डैम्पर ही होता रहे, मोराल उनका अपलिफ्ट होता है।
और रिजवान की जो बॉडी लैंग्वेज वो कप्तान वाली तो रही है। आपने देखा है कि मुल्तान सुल्तान के बारे में उनका हवाला होता है जब कप्तानी का, और अंडर 19 में भी उन्होंने की है, डोमेस्टिक में भी उन्होंने की है। तो बाकी उनका ये ज़िक्र मतलब था कि मुल्तान सुल्तान को उन्होंने जो मैच जिताया, टूर्नामेंट जिताया, एक्सेप्शनल था, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट था। तो लेकिन ये इंटरनेशनल सतह लेकिन डिफरेंट होती है यहाँ पे, ये बिल्कुल ही डिफरेंट एक अफेयर होता है इंटरनेशनल क्रिकेट। तो उसमें ये था कि आपका एक कौमी सतह पे प्रेशर होता है, बैनुल अक़वामी सतह पे होता है, आपके नाक़िदीन आपको देख रहे होते हैं, सो चीज़ें होती है। फिर जो पाकिस्तान क्रिकेट में जो रिसेंटली जो चीज़ें हुई है, रोटेशन पॉलिसी हुई है, तो प्रेशर बहुत ज़्यादा था रिजवान पे। और फिर ऑस्ट्रेलिया में कप्तानी करनी थी। ऑस्ट्रेलिया में हमारे जो बड़े हैं वो भी 22 सालों से नहीं जीते थे वाइट बॉल फॉर्मेट में, तो डेफिनेटली इट वॉज अ बिग चैलेंज। और नो बडी वॉज एक्सपेक्टिंग डैट कि पाकिस्तान ये सीरीज़ जीतेगा। चले कल मैच का शायद था कि शायद सीरीज़ जीत जाना वॉज अ बिग डील। और रिजवान की कप्तानी अच्छी थी, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप जो रिजवान को कह रहे हैं, ऑन फील्ड कप्तानी बहुत बेहतरीन थी। मतलब आप ये देखें कि एनिमेटेड रहे, इंगेज रहे, अपने बॉलर्स के साथ इंगेज रहे, फील्डर्स के साथ इंगेज रहे। और जब ये चीज़ें होती है तो एज अ फील्डर भी, एज अ बॉलर भी, एज अ प्लेयर भी आप सोचते हो यार कप्तान तो ये चीज़ कह रहे हैं, तो वो अल्टीमेटली आपके माइंड में केमिकल रिलीज़ होते हैं जो आपको कंपेल करते हैं कि आप अच्छा करें अपनी टीम के लिए। और वो चीज़ फिर हुई, वो चीज़ फिर दिखी हमें, और क्रेडिट देना चाहिए रिजवान को, क्योंकि ऑल दो इट वॉज एन अर्ली असाइनमेंट, पहली असाइनमेंट थी। अब तो T20 भी आ रही है, थर्सडे से पहला T20 होना है, लेकिन आपको मानना पड़ेगा कि परफॉर्मेंस वॉज ब्रिलियंट एज अ कैप्टन, और मज़ा आया। मतलब जब कप्तान ऐसे भी कप्तानी करता है तो ओपोनेंट्स भी सोचते हैं यार ये तो कप्तान बहुत ज़्यादा मुतहरिक है। अच्छा, हमारे जो पिछले कप्तान थे प्लेयर वो बहुत बड़े हैं, नो डाउट अबाउट, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो है लैप्सिस थी कप्तानी में, थोड़ा सा हिम्मत हारने वाला एक आंसर नज़र आ रहा था। लाइक कप्तान वो बड़े हैं, अब मैं दुआ करूँगा कि वो बहुत बेहतरीन परफॉर्म करे। और छक्का जिस तरह उन्होंने शानदार मारा इस जैम्पा को दूसरे वनडे में, जो पावर पाकिस्तान टू विक्ट्री, तो वो भी एक एक्सेप्शनल चीज़ थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो चीज़ है वो है। बाकी पाकिस्तान को और मेहनत करनी है, जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ हमने खेलना है, साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ खेलना है, फिर न्यूजीलैंड ने आना है, सारा आना है। रिजवान की क़यादत में देखते हैं कि पाकिस्तान की टीम क्या करती है। अच्छा स्टार्ट है, अभी T20 सीरीज़ है, ये जितने भी बिग विग्स नहीं है। और ये देखे ऑस्ट्रेलिया का जो वो चीज़ थी ना कि देखे अपने ड्यूरिंग द इन द मिडस्ट ऑफ सीरीज़ अपने मेन प्लेयरों को रिलीज़ कर दिया फॉर BGT, वो उनको महंगा पड़ा, काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ा। और अब उसका चर्चा भी हो रहा है। माइकल क्लार्क ने इवन जो है ऑस्ट्रेलिया को जो है लैश्ड आउट कर दिया इस वजह से कि देखो आप क्या कर रहे हो। और देखे ना, ये एक इमेज अच्छा नहीं जाता कि आप इस तरह करोगे, लेकिन बहरहाल उनका फैसला था। पाकिस्तान ने भी फिर सही जो है वो उनको भी रेट किया विद देयर परफॉर्मेंस, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। हारिस रऊफ के लिए एक अच्छी चीज़ ये हुई है कि वो जो है उनका रिदम वापस आ गया। अब चाहे आप फ्लैट विकेटों में खिला लो उनको तो वो डिलीवर करेंगे। एशिया कप का जो एक मैच बांग्लादेश के ख़िलाफ़ हुआ था पाकिस्तान में, तो मेरे ख्याल हमारे बॉलरों ने ऑल आउट किया था, फास्ट बॉलरों ने नहीं किया था, और वो शायद आखिरी रेयर परफॉर्मेंस थी हमारे फास्ट बॉलर्स की जो अच्छी थी। उसके बाद एक पैच शिकार हो गया था हमारे पेस बैटरी पे, लेकिन अब होपफुली वो रिवाइवल का वक्त आ गया विद ऑस्ट्रेलियन सीरीज़, जहाँ पे बॉल पंप होता है और एतमाद मिला हमारे बॉलर्स को। अब देखते हैं जब फ्लैट विकेटों पे खेलेंगे तो क्या परफॉर्मेंस रहती है, लेकिन इसमें इंडक्शन करनी चाहिए स्पिनर्स की, जो कि बड़ा ज़रूरी है। बाकी लेट्स सी क्या होता है, लेकिन रिजवान का एक अच्छा स्टार्ट है, होपफुली ये कंटिन्यू करते रहे, क्योंकि ब्रेवरी दिखानी पड़ती है कप्तान को और तगड़े फैसले लेने पड़ते हैं मुश्किल मोड़ में, और वो अभी तक रिजवान ने किया। पहला मैच हारे लेकिन एक एतमाद था कि जीत सकते हैं। तो बाकी अब T20 सीरीज़ आ रही है तो उसमें देखते हैं क्या होता है। जहाँ तक बात चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की है तो उसमें ये ज़रूर है कि जो चीज़ें हो रही है चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में और जो बातें सुनने को मिल रही है वो अच्छी तो नहीं लगती। कि मतलब आप ये देखें कि पाकिस्तान में मैचेस शेड्यूल्ड है
तो इंडिया को आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ने पहले तो 2023 में जब एशिया कप हुआ था, 2008 में लास्ट टाइम था पाकिस्तान ने एशिया कप की नुमाइंदगी की मेज़बानी की थी। तो 15 साल बाद पाकिस्तान ने करनी थी, और वो भी हाइब्रिड मॉडल हुआ। और मैं समझता हूँ उस वक्त की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो थोड़ी जल्दी कर गई, मतलब हाइब्रिड मॉडल में उनको नहीं मानना चाहिए था। लेकिन ये जो पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन है ये बिल्कुल डिटरमेंट है कि पाकिस्तान में ही होगा, कोई हाइब्रिड मॉडल होने नहीं जा रहा, और बड़ा स्ट्रॉन्ग जो है वो रिस्पॉन्स दे रहे हैं। आईसीसी को लेटर भी लिख दिया है, और लेट्स सी क्या होता है। मुकदमा अपना बड़े अच्छा लग रहा है और देखते हैं, क्योंकि देखिए पाकिस्तान ने फिर 2023 के वर्ल्ड कप में भी अपनी टीम भेजी थी, और जिस तरह से ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स मिल रहा अहमदाबाद में, वो सबके सामने है कि देखिए फैंस का क्या कसूर है, चाहे वो इंडिया के फैंस हो या पाकिस्तान के फैंस हो, वो क्रिकेट देखना चाहते हैं, वो एक दूसरे के मुल्क में प्लेयरों को देखना चाहते हैं। तो ये मौका मिल रहा है। मैं समझता हूँ देखिए बहुत पीसीबी ने तो फिर आपको ये भी कहा था कि मैचेस के बाद बेशक चंडीगढ़ चले जाए या नियर बाय एरियाज में चले जाए, प्रैक्टिस करें वहाँ रहे और वापस मैच आ खेले और चले जाए। इस तरह भी तो हो सकता है, इट्स अ गुड ऑप्शन। लेकिन मैचेस तो खेले ना, टूर्नामेंट तो आईसीसी का है ना, तो ये बात है। तो बाकी लेट्स सी क्या होता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि चैम्पियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान ही में होना चाहिए, और पाकिस्तान का ये अच्छा रिस्पॉन्स है। देखिए 2009 में भी पाकिस्तान ने चैम्पियंस ट्रॉफी करनी थी, लेकिन अनटूवर्ड इंसिडेंट की वजह से सारा कुछ चेंज हो गया। साउथ अफ्रीका में चली गई थी चैम्पियंस ट्रॉफी, लेकिन अब 16 साल बाद पाकिस्तान के पास मौका है, और 96 के बाद यानी 2025 में 29 साल बाद ठीक जो है पाकिस्तान के पास मौका होगा कि वाइट बॉल फॉर्मेट में वो आईसीसी के किसी इवेंट की मेज़बानी करे। तो एक इंतज़ार है, और होपफुली शेड्यूल जल्दी अनाउंस हो तो उसमें इंडिया का भी हो कि वो पाकिस्तान में खेले, क्योंकि क्रिकेट से बड़ा कोई नहीं है, ये होप सो। और पीसीबी का तगड़ा एक स्टांस है। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दे, मैं रिक्वेस्ट करूँगा। कमेंट भी कर दे, सब्सक्राइब तो लाजमी करें ना, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो वो एक मोटिवेशन मिल रहेगी कि कंटिन्यू करते रहो और इम्प्रूवमेंट भी लेके आता रहो कंटेंट में। काइंडली सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें वीडियो को, और चैनल की लिंक को भी शेयर करें, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। चैनल का ये सब्सक्राइब का जो बबल है वो इंक्रीज़ करें। थैंक यू सो मच।